नैनो मशीन वेबक्यार अध्याय 12। बच्चे, अब तुम मेरे प्रशिक्षु हो। 2। मेरी सांसों की आवाज से योवोन चौंक गया और नैनो ने उससे बात की। 15 से 20 वर्षीय मानव पुरुष के लिए औसत सांस लेने की संख्या लगभग 16 प्रति मिनट है। आपकी श्वास अभी 1 मिनट में लगभग 8 बार थी, जो आपकी घबराहट की स्थिति को छिपाने के आपके प्रयास को दर्शाती है। उद्धरण ... मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। योवोन ने कभी नहीं सोचा था कि एकमात्र व्यक्ति ऐसी चीजों को महसूस कर सकता है। सुमेंग हंसे, हा, मुझे नहीं लगता था कि आजकल के बच्चों में आप जैसी हिम्मत है। तो उसने सोचा कि सबमेंग यहाँ था क्योंकि उसने देखा कि योवोन ने अपना नुकसान किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। इसके बजाय वह प्रसन्न लग रहा था। बच्चों में आजकल सहनशक्ति नहीं है, वे हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। योवोन को बुरा लगा, उसने कुछ भी सहन नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा क्योंकि नैनो ने सारी आवाज काट दी थी। तो मेरा मतलब यह है कि आप में वो हिम्मत है जो इन दिनों किसी और बच्चे में नहीं है। योवोन उन सभी तारीफों को सुनने में सहज महसूस नहीं करता था जिसके वह हकदार नहीं थे। वह जोंगमेंग को बेवकूफ बनाकर खुद को ठीक करने जा रहा था, लेकिन यह सब सुनकर उसे फिर से अपना दर्द महसूस हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। अभिभावक, हमारे मरीज की हालत ठीक नहीं है, हमें पहले उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ। सुमेंग ने तब योवोन के चेहरे पर मलिन देखा। फिर उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जाने दिया और योवोन को फिर से बिस्तर पर लेटने दिया। मुझे पीछा करने के लिए काटने दो बच्चे, मैं आपको अपने प्रशिक्षु के रूप में ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। योवोन की आंखें चौड़ी हो गईं और इसी तरह जोंगमेंग की भी। सबमेंग द क्रेजी ब्लेड राक्षसी पंथ के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वह पूरे वूलिन में भी प्रसिद्ध था। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? योवोन आश्वस्त नहीं था क्योंकि वह जीवन भर निर्वासन और खतरे में रहा था। फिर भी शराब की गंध पर विचार न करने पर सबमेंग बहुत गंभीर लग रहा था। मैं आपको अपने छात्र के रूप में लेने की बात कर रहा हूँ। अभिभावक, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? पंथ में हर कोई योवोन के बारे में जानता था। क्या कोई है जो आपके बारे में नहीं जानता? यदि तुम मुझे ले जाओगे तो 6 कुल सुखी नहीं होंगे। सबमेंग परवाह नहीं लग रहा था। वो ऐसे बोला जैसे कुछ नहीं है। हाँ, वे महिलाएं क्या करेंगी? आपके साथ या आपके बिना उन्हें वैसे भी खुद से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। हेमिंग के विपरीत सबमेंग ने हमेशा वही किया जो वह चाहता था, जिससे वह डरता था और उसका अनुसरण करता था। वह पंथ का भगवान था। योवोन प्रस्ताव से मोहित हो गया। लेकिन क्या होगा अगर यह एक जाल है? योवोन बहुत अधिक खतरों से गुजरा था, इसलिए उसे संदेह हुआ। जोंगमेंग, जो उसे बगल से देख रहा था, भी दिलचस्पी लेने लगा। तो यह प्रसिद्ध राजकुमार है। फिर उन्होंने योवोन की आंतरिक ऊर्जा के बारे में एक निष्कर्ष निकाला। तो इसीलिए वे बहुत दूर चले गए। वह पहले तो खून की मात्रा का कारण नहीं समझ सका, लेकिन अगर इसमें 6 कुल शामिल थे तो यह सब असंभव नहीं लगता था। और बाग जोंगमेंग का निष्कर्ष योवोन के लिए भाग्यशाली था। मुझे नहीं पता कि उस प्रस्ताव के बारे में क्या कहना है, खासकर जब से मेरे पास अकादमी में एक शिक्षक होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मैं आपको अपना प्रशिक्षु बनने के लिए भीख मांग रहा हूँ। इसके बाद सबमेंग ने अपनी बोतल चुग ली। वह अभी भी आश्वस्त नहीं है। उसने अब तक कभी भी कोई प्रशिक्षु नहीं लिया था, लेकिन योवोन को ध्वनि ऊर्जा को सहन करते हुए देखकर उसने योवोन को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया। फिर भी योवोन इतना उत्सुक नहीं लग रहा था। ठीक, यदि आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जिसे आप कम नहीं कर सकते। फिर उसने कुछ झुर्रीदार पुराना कागज निकाला और उसे बिस्तर पर रख दिया। हालांकि योवोन हिल नहीं सकता था, इसलिए वह जांच नहीं कर सका कि यह क्या था। अरे, क्या आप इस बारे में उत्सुक हैं कि यह क्या है? यह क्या है? अगर आपको यहाँ जीवित रहना है तो आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आपने अकादमी में अपने पहले दिन आंतरिक क्षति उठाई? क्या आपको नहीं लगता कि आप पीछे रह जाएंगे? अकादमी के प्रमुख हमेग थे, लेकिन सबमेंग को अकादमी में एक छात्र के रूप में भी अनुभव था। अकादमी ने हर बार अलग तरह से प्रगति की, लेकिन सब कुछ उसी तरह से काम किया। आप पहली परीक्षा पूरी इच्छा से दे सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ दूसरा चरण पास नहीं कर सकते। और आप पहले से ही पीछे हैं। क्या आप अभी भी 2 सप्ताह तक चिकित्सा कक्ष के अंदर फंसे रहने वाले हैं? यह आपको और भी पीछे धकेल देगा। सुमेंग की बात सही थी। योवोन के पास जरूरत पड़ने पर घंटों में चंगा करने के तरीके थे, लेकिन इससे 6 कुलों को संदेह हो सकता था, इसलिए उसे कुछ और दिनों के लिए यहाँ रहना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि रेडिड ने आपको यहाँ क्यों भेजा? लाल सिरवाला, आपका मतलब वामपंथी अभिभावक है? हाँ। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आंतरिक क्षति ली है? योवोन ने अजीब तरह से पूछा। बेशक, लेकिन क्या यह अजीब नहीं है? ऐसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने आंतरिक क्षति उठाई, लेकिन वे यहाँ क्यों नहीं हैं? तो यह सच है। जैसा कि सबमेंग ने कहा, आधे से अधिक छात्र गिर गए और उनमें से अधिकांश ने पहले परीक्षण के दौरान आंतरिक क्षति उठाई थी। फिर भी उनमें से किसी को भी यहाँ नहीं लाया गया था। वूलिन के अधिकांश लोग ध्यान के माध्यम से आंतरिक क्षति से खुद को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा वे डॉक्टर या दवा की मदद से तेजी से ठीक हो जाते हैं। हाँ, अन्य बच्चों को यहाँ भेजने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे स्वयं को ठीक कर सकते हैं। ओह, योवोन को तब एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हेमिंग ने सत्यापित किया कि योवोन में कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, जिसका अर्थ है कि वह खुद को ठीक नहीं कर सका और उसे यहाँ भेजा जाना था। चलो इसे फिर खत्म करें। सबमेंग ने तब अपने प्रस्ताव को समाप्त करने का फैसला किया। क्या आपको लगता है कि एक लड़का जो ध्यान भी नहीं कर सकता, वह कुछ दिनों में ठीक हो सकता है? हाँ, नैनो की बदौलत वह एक दिन में ठीक हो गया, लेकिन यह सबसे बड़ा रहस्य था। हाँ, वह सही कह रहा है। अगर मुझे अगले कदम पर आगे बढ़ना है तो मुझे आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ओह, फिर उसने कुछ ऐसा सोचा जो वह अब तक भूल गया था। मैं भूल गया। मैंने सुना है कि अगर मैं पहला टेस्ट पास कर लेता हूँ तो मुझे मेडिसिन बॉल दी जाएगी और अकादमी के पुस्तकालय की पहली मंजिल तक पहुँच दी जाएगी। पुस्तकालय की पहली मंजिल पर कई किताबें थीं जो काफी मददगार होंगी। हा। सुमेंग फिर हंसी में फूट पड़ा और योवोन चौंक गया। मैं वह भी करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि रेडिड ने वहाँ वास्तविक महत्वपूर्ण को छोड़ दिया। क्या उसने क्या छोड़ा? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति है। आप प्रत्येक परीक्षण के बाद केवल एक बार प्रवेश कर सकते हैं। क्या यह उस तक पूर्ण पहुंच होने से बहुत दूर था? वे सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें वहाँ हैं। क्या आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पर स्वतंत्र रूप से पहुंच पाएंगे? सबमेंग योवोन की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया से चकित था और जारी रखा,
आप केवल 2 घंटे के लिए पहली मंजिल पर रह सकते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपको अधिक समय दिया जाएगा क्योंकि उन मंजिलों पर किताबें जटिल हैं, लेकिन आपके पास अभी भी पर्याप्त समय नहीं है। तो कोई समय सीमा भी है? कितना रोमांचक है। उल्लेख नहीं है। आप किसी भी सामग्री को नीचे कॉपी नहीं कर सकते हैं। यह अच्छा होगा यदि आप शायद 1 या 2 किताब याद कर सकें। अधिकांश उपलब्ध समय का उपयोग अपनी इच्छित पुस्तक को खोजने के लिए करते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे हमेंग ने साझा नहीं किया। यदि लोग यह जाने बिना पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं, तो वे अपना समय तब तक बर्बाद करेंगे जब तक कि यह समाप्त न हो जाए। लेकिन मेरे पास नैनो है। योवुन को तब एहसास हुआ कि उसके पास नैनो मशीन है जो सेकंड में एक किताब को स्कैन कर सकती है। यह वास्तव में मेरे लिए बेहतर काम करता है। 2 घंटे शायद उसके लिए सैकड़ों पुस्तकों को स्कैन करने के लिए पर्याप्त थे। सबमेंग ने योवुन को जो जानकारी दी ताकि वह निराश महसूस करे, वास्तव में विपरीत तरीके से काम किया। सबमेंग को यह नहीं पता था, इसलिए उसने सोचा कि यह सही समय है। तो आप जैसे बच्चे की एक सीमा है कि आप बिना किसी मदद के कितनी दूर जा सकते हैं। अकादमी में प्रवेश करने वाले अधिकांश छात्रों को कम से कम अपने पारिवारिक मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। योवुन ने 1 सेकंड के लिए सोचा और पूछा, कागज, क्या यह आंतरिक ऊर्जा की सांस है? मैंने चारा फेंका और तुमने उसे काटा। वह खुश था कि योवुन ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह उत्साहित नहीं था। अरे, तो तुम इतने गूंगे नहीं हो। तुम क्यों हो? यदि आप मेरे प्रशिक्षु बन जाते हैं, तो मैं आपको पहले पाठ के लिए आंतरिक ऊर्जा की सांस सिखाऊंगा। योवुन को लुभाया गया था। वह इसके लिए तरस रहा था, लेकिन शपथ के कारण वह इसे नहीं सीख सका। तब सबमेंग को पता था कि उसका प्रस्ताव काम कर गया है। क्या यह आदमी सच में मुझे अपना प्रशिक्षु बनाना चाहता है? योवुन ने सबमेंग को देखा। वह एक शराबी की तरह लग रहा था, लेकिन वह अभी भी एक सही अभिभावक था। योवुन ने भी महसूस किया कि वह वास्तव में उसकी मदद करना चाहता है। तब मैं उसे अपनी ओर कर लूं। वह जानता था कि एक सहयोगी का होना कितना मददगार होता है जबकि बाकी सभी दुश्मन होते हैं। फिर वह मुश्किल से पीला चेहरा लेकर उठा और बिस्तर से नीचे उतर गया। ओह, सबमेंग ने उसकी ओर गौर से देखा और योवुन जमीन पर गहराई से झुक गया। मैं राइट गार्जियन को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करता हूँ। कृपया मेरा धनुष ले लो। योवुन झुक गया, दर्द से कांप रहा था। सबमेंग संतुष्ट हो गया। योवुन ने झुकना जारी रखने की कोशिश की, जब अचानक उसे आंतरिक ऊर्जा ने खींच लिया। रुकना। चुनका लहू स्वयं यहोवा के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। यह पंथ का नियम था। थे मेरे प्रशिक्षु। तब सबमेंग को इस तरह के शब्द कहने में शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने योवुन को वापस बिस्तर पर रखने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसे पकड़ लिया। आज आपको आराम करने की आवश्यकता होगी, इसलिए जब तक मैं वापस न आ जाऊं, उस नोट को देखो और सीखो। सबमेंग फिर मुस्कुराया और बाहर चला गया। यह अप्रत्याशित था, लेकिन यह सौभाग्य की बात थी कि योवुन को अकादमी में ऐसा सहयोगी मिला था और प्रशिक्षण मैदान में दस्ते का गठन हो रहा था। और जब यह लगभग समाप्त हो गया, तो वफादार कबीले के चुनमुकुम ने अशुभ रूप से मुस्कुराया। हम एक ही दस्ते में हैं, किसान। थे।